प्रशासन ने क्या सबक नहीं लिया, सरकारों ने क्या सबक नहीं लिया जो इस तरह के हाल हैं। कितनी तैयार है अम्बाला इस बार? पिछले साल जो एक बाढ़ आई थी अम्बाला में, और उस बाढ़ से सबक लेना चाहिए था अम्बाला प्रशासन को। अच्छा, आपके वार्ड को नदी मोहल्ला भी बोलते हैं, क्या कारण उसके पीछे है? इतने बड़े बड़े अगर नेता हमारे अम्बाला में हैं और उसके बावजूद भी ये स्थिति है, अभी भी वो नदी मोहल्ला, ये तो मैं दुर्भाग्य कहूँगा। बरसातों में और सावन के महीनों के दिनों में तो स्थिति ऐसी हो जाती है वहाँ पर कि लोग अपने घरों को छोड़कर, अपनी रिहाइश को छोड़कर अभी से ही जाना शुरू कर देते हैं। लोगों के मन में अभी से ही वो डर बस जाता है। ये देखो, एक्टिवा पूरी डूब गई है। क्या वजह है कि जो आप बोल रहे हैं इंटरनल नालों की सफाई नहीं हो पाई, वो क्यों नहीं हो पाई? क्यों सबक नहीं प्रशासन ने लिया? अभी तो एक दो ही बरसात हुई है, बारिश हुई है। आने वाले समय में तो बरसातें और ज़्यादा आएंगी और कई दिनों तक लगातार बरसात रहेगी और फुल बारिश हो रही है। देखिए, करोड़ों रुपए का नुकसान कपड़ा मार्केट में हुआ था, करोड़ों रुपए का नुकसान लोगों के घरों में हुआ था। इस बार कहाँ से लोग कर पाएंगे? मॉनसून आ चुका है और अभी एक दो ही बारिश हुई है। अम्बाला में इस वक्त हम मौजूद हैं और अम्बाला के जो हालात हमने देखे कि एक दो बारिश के बाद ही अभी से ही कई जगहों पर पानी खड़ा हुआ दिखाई दिया, कई जगहों पर जलभराव जैसी समस्याएं दिखाई दी। बीते साल की अगर बात करें, पिछली बरसातों की अगर बात करें, तो उस वक्त भी अम्बाला का ये हाल था कि पूरा अम्बाला कई महीनों तक पानी में डूबा था। और उसके बाद प्रशासन ने क्या सबक लिया, उसके बाद सरकारें कितना हरकत में आई, कितना सुधार अम्बाला में हुआ, जानेंगे। हमारे साथ अम्बाला के ही वार्ड नंबर 10 के पार्षद मिथुन वर्मा जी साथ में हैं। तो बहुत स्वागत है जी आपका। जी, आपके भी न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत स्वागत। अम्बाला में अभी जब आ रहे थे ना, तो हमने कई जगह पर देखा कि पानी भरा हुआ है बहुत ज़्यादा, और बारिशें अभी एक दो ही बारिश हुई है। तो प्रशासन ने क्या सबक नहीं लिया, सरकारों ने क्या सबक नहीं लिया जो इस तरह के हाल हैं? कितनी तैयार है अम्बाला इस बार झेलने के लिए उस तरह की बरसातें? जी, आपका प्रश्न बिल्कुल वाजिब प्रश्न है। पिछले साल जो एक बाढ़ आई थी अम्बाला में, और उस बाढ़ से सबक लेना चाहिए था अम्बाला प्रशासन को। उसमें क्या करना चाहिए था कि जो पिछले बार काम अधूरे रह गए थे, नालों की सफाई जो नहीं हो पाई थी, वो इस बार ज़्यादा करवानी चाहिए थी और टाइम से पहले करवा लेनी चाहिए थी। लेकिन पिछली बार के सबक को ना लेते हुए इन्होंने इस बार, जैसे कि पिछले साल इन्होंने 64 लाख रुपए का, और उससे पिछले साल लगभग 96 लाख रुपए का नालों की सफाई को लेकर के टेंडर लगाया था, और नालों की सफाई काफ़ी हद तक करीबी थी, जिसमें इंटरनल नाले जो हैं इंक्लूड थे। इस बार इन्होंने अम्बाला की जनता के साथ इतना खिलवाड़ किया है कि इंटरनल नालों की सफाई के लिए कोई टेंडर नहीं लगाया गया। हमारे इंटरनल नाले जो हैं बिल्कुल भी अच्छी तरह से साफ़ नहीं किए गए, जबकि अभी तक एक बरसात आई है। अभी मानसून बहुत है, शुरुआत हुई है। जिस तरह के हालात पिछली बार बाढ़ के थे, यहाँ पर 6-6 फुट 7-7 फुट पानी था, लेकिन इस बार जो है कोई भी नाला साफ़ नहीं। अगर बाढ़ की तरह के हालात होते हैं तो करोड़ों रुपए का नुकसान कपड़ा मार्केट में हुआ था, करोड़ों रुपए का नुकसान लोगों के घरों में हुआ था। इस बार कहाँ से लोग कर पाएंगे? अच्छा, आपके वार्ड को नदी मोहल्ला भी बोलते हैं, क्या कारण उसके पीछे है? क्यों उसको नदी मोहल्ला कहा जाता है? देखिए, बिल्कुल मेरे वार्ड में एक एरिया आता है, उसमें उसको नदी मोहल्ला कहा जाता है। उस एरिया का नाम ही नदी मोहल्ला है। किसी समय में वहाँ से नदी जाया करती थी, लेकिन वो किसी समय के साथ साथ अभी का समय भी वहाँ से नदी जाती है इन 2 महीनों में। आज तक जितने भी अम्बाला में विधायक आए, जितने भी मतलब कोई भी किसी भी हमारे अम्बाला की, तो मैं कहूँगा ये दुर्भाग्य है अम्बाला में आज के समय में एक एमएलए जो आज मंत्री बन चुके हैं, हमारी मेयर साहिबान जो उसी पार्टी के हैं, और उनके जो सुपुत्र हैं वो राज्यसभा सांसद है। इतने बड़े बड़े अगर नेता हमारे अम्बाला में हैं और उसके बावजूद भी ये स्थिति है, अभी भी वो नदी मोहल्ला, ये तो मैं दुर्भाग्य कहूँगा। देखते हैं आने वाले समय में अच्छा विचार हमने रखा हुआ है। बिल्कुल, क्योंकि बरसातों में और सावन के महीनों के दिनों में तो स्थिति ऐसी हो जाती है वहाँ पर कि लोग अपने घरों को छोड़कर, अपनी रिहाइश को छोड़कर अभी से ही जाना शुरू कर देते हैं। लोगों के मन में अभी से ही वो डर बस जाता है। तो क्या वजह है कि जो आप बोल रहे हैं इंटरनल नालों की सफाई नहीं हो पाई, वो क्यों नहीं हो पाई? क्यों सबक नहीं प्रशासन ने लिया? और क्योंकि भुगतना तो लोगों को पड़ेगा, जनता को इस सब से परेशानी होगी।
देखिए बिल्कुल लोग जो हैं अभी अपना सामान बचाव करने के लिए कोई दूसरे घरों में जा रहा है, कोई अपनी पहली मंजिल पर शिफ्ट हो रहा है। जैसे हमारे यहाँ पर एक नॉर्थ की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट है, वो लोग भी कहीं ना कहीं से अपना बचाव किसी ना किसी तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो मेन कमी आ रही है वो आ रही है हमारे यहाँ के प्रशासन की। सरकारी अफसर काम करना चाह रहे हैं लेकिन उनको काम नहीं करने दिया जा रहा, क्योंकि यहाँ पर एक ही सरकार के दो नुमाइंदे ऐसे हैं जो एक का इंजन इस तरफ चलता है, दूसरे का इंजन इस तरफ चलता है, तो दोनों के इंजन के चक्कर में बीच में जनता पिस रही है। तो मेरा तो निवेदन है कि इस तरह के काम करके आप अम्बाला के जनता के साथ विश्वासघात ना करें। तो क्या अब किस तरीके की तैयारियां जो हैं की जाएंगी आने वाले समय में, क्योंकि अभी तो एक दो ही बरसात हुई है, बारिश हुई है, आने वाले समय में तो बरसातें और ज़्यादा आएंगी और कई कई दिनों तक लगातार बरसात रहेगी, तो किस तरह की तैयारियां जो है आगे की जाएंगी? देखिए जो मैं अपने लेवल पर बात करूं तो हमने अपने वार्ड में तो लगभग 4 तो इलेक्ट्रिक पंप और 4 ही हमारे जो हैं जनरेटर टाइप के पंप होते हैं निकासी के लिए, वो लगाए हुए हैं। आज सुबह भी आप वहाँ से आपने बताया आए तो पानी का भराव था, बरसात की पानी का, तो वो कॉन्टीन्यूसली चल रहे हैं। सुबह के 3 बजे से चल रहे हैं। मैं खुद भी वहाँ पर 5 बजे के करीब 4 साढ़े 4 5 बजे पहुँच गया था और जब से ही वहाँ पर हमारे लोग काम कर रहे हैं, नगर निगम के लोग काम कर रहे हैं, कर्मचारी काम कर रहे हैं। शुक्रिया सर बातचीत के लिए।